आलोक जी, आपको भी इसी तरह से खटक रहा है जितना बीजेपी को खटक रहा है, या नहीं, फिर कुछ देखिए, और बीजेपी नजरिया? कांग्रेस की बात नहीं है। ये पूरे देश को खटक रहा है कि जो लोग कहते थे कि हम आंदोलन से उपजी हुई पार्टी हैं, उन्होंने आंदोलन के ऊपर जिस तरह से धब्बा लगाया है, शायद भविष्य में किसी भी आंदोलन के ऊपर देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। वैगनार से शुरू हुए और वैगनार से चलकर किस तरह से 50-50 लाख की गाड़ियों में गए, किस तरह से, मुझे याद है अंजना जी, आपके साथ मैंने एक शो किया था कि शीला जी के घर पर 21 एसी लगे हुए हैं, जिसमें वेटिंग हॉल के 2 वेटिंग हॉल, पर्सनल ऑफिस और तमाम चीजें थी। ये लोग एसी गिन कर लाए थे शीला जी के घर के, कि इतने एसी लगे हुए हैं, कितना बिल आता होगा और उस बिल को कौन पे कर रहा है। आज हालत यह है कि 20-20 फ्लैट तोड़ के अपना मकान चाहिए इनको, लोगों से मिलते नहीं हैं। सेठी साहब अभी कह रहे थे कि लोगों से मिलते हैं, एमएलए तो मिल नहीं पाते। मोदी जी से भी बड़े तानाशाह हो गए, कोई नहीं मिल सकता उनसे। क्यों? क्योंकि वो मिलते हैं उनसे जो केवल धन की बात करते हैं, जो दारू की बात करते हैं। और दुर्भाग्य, दिल्ली पहली स्टेट थी अंजना जी जिसने ये कहा कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए कोरोना में पैसे नहीं है, हमें सबसे पहले दारू की दुकानें खोलनी है। याद होगा राघव चड्ढा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें याद है। लेकिन उसी समय पर 45-45 करोड़ रुपया अपने मकान के डेकोरेशन पर खर्च हो रहा था। आज हालत यह है कि जो केजरीवाल जी खंबे पर चढ़कर बिजली के तार काट कर कहते थे लोगों का ये भला होगा वो भला होगा, दिल्ली में आज कितनी महंगी बिजली हुई कोई नहीं बता रहा है। जनता दरबार की बात करते थे, आज हालत यह है कि एमएलए को मिलने के लिए 2-2 महीने लग जाते हैं। और सेठी साहब, अगर मोदी साहब ने गलत किया तो उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए, गाड़ियों के ऊपर भी, सेंट्रल विस्टा के ऊपर भी हमने आज तक पर अंजना के साथ डिबेट की है। क्या अंजना जी, हमने डिबेट्स नहीं किए? लेकिन अगर मोदी जी ने ऐसा किया है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जब क्लीन चिट नहीं मिल सकती है तो केजरीवाल जी को लाइसेंस किसने दे दिया? क्योंकि मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं तो केजरीवाल जी को 1 करोड़ की गाड़ी का तो अलाउड है। ये कहां से बात आ गई? आप केवल और केवल देश की जनता को गुमराह कर। मैं अंजना जी अभी कर्नाटका में बैठा हूं, कर्नाटका में भी इसी तरह के पर्चे मट रहे हैं, एफिडेविट मट रहे हैं, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे। ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है, कट्टर देशद्रोही पार्टी है, कट्टर पूरी तरह से ये गुमराह करने वाली पार्टी है, कट्टर ये लोग बेईमान लोग। इनके सारे सारे मंत्रिमंडल जेल में चले गए, किसी की फर्जी डिग्री है, किसी का फर्जी सर्टिफिकेट है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और दिल्ली की जनता नहीं पूछेगी। आप बताइए कितने फ्लाईओवर बनाए आप? एक स्कूल की जमीन एक्वायर नहीं की आपने डीडीएस से। अगर एक स्कूल की जमीन डीडीएस से एक्वायर करके आपने स्कूल बनाया हो तो स्कूल की जगह का नाम बताइए। कमरों के नाम पर घोटाला, बस घोटाला, 3300 करोड़ रुपए का तो बस का घोटाला है जो अभी सामने आना है, सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है। मतलब जहां जिस पत्थर को उठाओ वहीं घोटाला, और ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार आदमी। गजब है भाई आप लोगों का। पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया आप लोगों ने। बैठकर एलिगेशन लगाते हैं भारत में सरकार बीजेपी की है, अगर कोई घोटाला हुआ आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, आपको किसने रोका है? ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। आप मेरी बात सुनिए, गुजरात के सीएम जो है 191 करोड़ रुपए का प्लान लेते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम है 65 करोड़ का प्लान लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि कानून दो नहीं हो सकते इस देश के अंदर। अगर एक मुख्यमंत्री है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो क्या करता है, एक या तो आप कानून बनाइए, आप सरकार में, मैं सुधांशु जी से कहूंगा आप कानून बनाइए कि आप इतने बड़े बड़े मकान, इतने बड़ी बड़ी कोठियां जो दे रहे हैं उसको आप उसके ऊपर अंकुश लगाइए ना। ये आपके ऊपर भी बात लागू होती है, लेकिन आपको सिवाय 2024 के चुनाव की स्क्रिप्ट लिखने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप कह रहे हमने ये किया, हमने कोरोना काल में किया, दैट इज योर जॉब। इसलिए देश की जनता ने आपको चुना है, आप काम करिए। लेकिन आप गरीब आदमी के बारे में बात करिए, महंगाई के बारे में बात करिए, रोजगार के बारे में बात करिए। आप जो किसानों के साथ 1 साल कोरोना काल के अंदर आप कृषि बिल लेके आए, उसके ऊपर भी आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अभी आज कल बादल साहब का निधन हुआ और उन्होंने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री से लास्ट मीटिंग में उन्होंने ये बात कही कि आप किसानों के बारे में सोचिए। एक बात मरता हुआ व्यक्ति। सेठी साहब एक सवाल सुनिए, और ये सवाल बहुत गहरा है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। जो हमें जानकारी मिली है, इसे शीश महल कहा जा रहा है। बहुत शीशे और कांच का इस्तेमाल किया गया है अरविंद जी के इस घर को बनाने में। और एक कहावत है कि जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते हैं। तात्पर्य ये कि जब आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो आप ये लाइन नहीं ले सकते ना कि उनका भी ऐसा है तो हम भी वही कर रहे हैं।
तब तो फिर सारे के सारे एक जैसे हो गए ना। ये लड़ाई नहीं होगी ना कि उसकी शर्ट ज्यादा काली है, इसकी कम है। देखिए बात ये है सबकी शर्ट पे छींटे लगे हैं, ये मान ले रहे हैं आप? नहीं, जो मुख्यमंत्री है जमुना किनारे कुटिया में तो रहेगा नहीं, वो मुख्यमंत्री आवास में रहेगा, उसमें उसकी रजिस्ट्री तो करानी नहीं, वो सारी उम्र के लिए तो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। और 45 करोड़ के रेनोवेशन में आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है। पूरी कंस्ट्रक्शन 30 करोड़ चलिए नहीं, ये जांच का विषय है। ये तो आपने एलिगेशन लगाया कि उसमें ये लग गया, आपने एक फिल्म बना के लोगों को दिखा दी कि जी इन्होंने ऐसे करा। सुधांशु जी, आप सबके बारे में बात करिए ना, जितने मुख्यमंत्री हैं सुधांशु जी, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी तो है कि वो मुख्यमंत्री आवास है, कोई निजी घर तो उन्होंने बनाया नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा, जैसे पीएम आवास में अगर कुछ भी काम होता है तो अगला पीएम वो सदा के लिए होता है। मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने ये काम किया है, क्या इस बात में दम नहीं है? कोई निजी घर तो है नहीं उनका। देखिए, दो बातें हैं। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास के साथ जो इतना बनाया गया है, उस ढंग का क्या डिजिग्नेटेड मुख्यमंत्री आवास है? जैसे प्रधानमंत्री आवास रहता, जो भी, चलिए वो भी मान लिया, हम कब मना कर रहे हैं। पर ये बताइए, ये वियतनाम के टाइल्स की जरूरत क्या थी मुख्यमंत्री आवास में? क्या ये भारत के मकराना टाइल्स से काम नहीं चल सकता था? ये 1 करोड़ रुपए के पर्दे की जरूरत क्या थी? ये मतलब नॉर्मल पर्दों से काम नहीं चलता। क्या पर्दे में छुपाना चाहते थे? ये तो जो इतना हाई एंड का पर्दा चाहिए था, हमें इस बात की जरूरत है। हम इस बात, और दूसरा, और बधाई हो आपको, अब आखिर में आप आ गए, उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर या और मैं एक और बात कहूं, जितने भी मकानों में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितने यहीं पे इटालियन मार्बल मिलता है, यहीं वियतनाम का मार्बल मिलता है, और जो 100 गज के फ्लोर है उसमें भी इटालियन मार्बल मिलता है। जनता उतने का मकान खरीदना उसके लिए ख्वाब की बात है। मैं एक लाइन पूरा कर लूं। देखिए साहब, जितने के पर्दे लगे हैं, 1 करोड़ का मकान खरीदने की हैसियत 90% से ऊपर दिल्ली की जनता के पास नहीं है, जितने के पर्दे लगे हुए हैं। इसकी आवश्यकता थी किस मुख्यमंत्री को? मैं पुनः कह रहा हूं, जो दिखाता है कि मैं हाफ टी शर्ट पहनता हूं, ये 10 रुपल्ली वाला पेन लगाता हूं और टोपी पहनता हूं, मुझे चाहिए जन लोकपाल। ऐसी टोपी पहनाई जनाब जनता को, ऐसी टोपी पहनाई, क्या वो टोपी पूरी तरीके से सामने आ गई? और मैं एक और बात कहूंगा जनाब जी, एक सीरियस बात, आम आदमी पार्टी से अलग हटके। देखिए, ये देश की जनता के लिए भी एक सबक है कि ये जो अचानक नए नवेले लोग आकर कुछ भी प्रॉमिस करने लगते हैं, तो बहुत सोच समझकर, जांचने परखने के बाद निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा जो बात अभी आलोक जी ने कही, तो मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं। पिछले 30-40 वर्षों में आप देखिए, जो लोग आंदोलन के नाम पे आए, राम मंदिर आंदोलन को छोड़ दिया जाए, वो सब लोग बाद में बड़े अजीब टाइप के भ्रष्टाचार में निकले। वीपी सिंह जी के साथ जो पार्टियां आई जनता दल की, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, उसी से निकले थे। क्या भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए, जो राजनीति में शुचिता के नाम पे निकल के आए थे। और ये देखिए, ये अन्ना के नाम पे निकल के आए, तो इन्होंने ये किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रकार का भारत के लोकतंत्र के लिए एक टेस्ट केस भी है कि किस ढंग से एक अलग मुखौटा लगाकर, और अंदर क्या हो सकता है, ये जनता के लिए आंखें खोलने वाला है कि सामने क्या है और अंदर क्या हो सकता है। जवाब दीजिए इसका। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि जी पर्दे लगे या ये लगा, आप ये देखें ना, जो आपके एलजी हाउस है वहां पे 15 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगता है, 15 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगता है। और इसकी जब ये बनता है, पीडब्ल्यूडी काम लेती है, उसकी अप्रूवल भी होती है, सरकार आपकी है। आपने उस समय क्यों नहीं बात करी? जी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इतना पैसा नहीं लगा रहे, आपने इतने का पर्दा लिया, आपने इतने का वो लिया। मैं तो देखने नहीं गया, ये तो जो फिल्म बना के मीडिया दिखा रहा है वही हम देख रहे हैं जी, इतने करोड़ का पर्दा लग गया, इतने का ये लग गया। लेकिन जो संजय सिंह जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पूरा मकान जो जर्जर हालत में था, 80 साल पुराना मकान था, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हुई। 1 एकड़ के मकान के अंदर पूरा रेनोवेशन का काम हुआ। अगर आप अपने घर का भी काम कराते हैं, उसमें भी कई करोड़ रुपए लगते हैं, और 1 एकड़ के मकान में लगते हैं। अब प्रधानमंत्री जी के 90 करोड़ रुपए लगे रेनोवेशन में, उनका ऑलरेडी 500 करोड़ का मकान बन रहा है, जिसका बजट 2-3 गुना बन जाएगा, और उसका अंदाजा है कि वो 1500 करोड़ रुपए में बनेगा। उसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। मेरा बार बार यही कहना है कि देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन सबकी जांच हो और उसके ऊपर एक रेखा खींची जाए कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस अमाउंट। ये तो सरकार में आप हैं, आप इस बात के गुनाहगार हैं।
आप इसको आप क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते कि आप उसकी एक जो है अमाउंट सेटल कीजिए कि आप यहां पे ये अमाउंट खर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं खर्च कर सकते।